बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल बिला तफरीक मुकम्मल कर लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला अफसरान मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल हो गई। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा GHQ और दीगर तंजीमात की हिफाजत में नाकामी पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और दूसरे का दामाद एहतसाब के अमल से गुजर रहा है। साहनिया 9 मई के पीछे 3 से 4 मास्टरमाइंड और 10 से 12 मंसूबा साज थे। अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका तो बैरूनी इंतशार की राह हमवार होगी। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। इस वक्त मुल्क भर में एक मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को चुन फौजी तनसीबात को निशाना बनाया और 9 मई से बहुत पहले ही लोगों की फौज के खिलाफ जहन साजी की, फौजी क़यादत की साजी की। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला जा रहा है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। इंसानी हकूक के बयानिए की आवाज हमेशा बाहर से आती है। अंदरूनी खलफशार का रास्ता ना रोका तो बैरूनी यलगार की राह हमवार होगी। सानहा 9 मई का इल्जाम फौज पर लगाने से ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं। खवातीन को ढाल बनाकर आगे रखने का मंसूबा था। फौरी रद्द-ए-अमल न देकर फौज ने घिनौनी साजिश नाकाम बनाई। तवक्को नहीं थी कि एक सियासी जमात अपने लोगों को फौज पर हमलों पर उकसाएगी। ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो बयानिया है, ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जाता रहा है और जब ये बयानिया बनाया जाता है तो इसकी जो मेन आवाज़ होती है वो हमेशा बाहर से आती है। इसको मुख्तलिफ तरीकों से चलाया जा रहा है। एक तो इसको सोशल मीडिया पर बैठ कर फेक वीडियोस डाली जाती हैं, पुरानी तस्वीर डाली जाती हैं, पुरानी वीडियोस डाली जाती हैं, चीज़ को इधर से उधर जोड़ा जाता है। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का वावेला मचा के इसके पीछे इसके 9 मई के सहूलतकार और मनसूबा साज नहीं छुप सकते। 9 मई के वाक़े का मकसद ये था फौजी तनसीबात के ऊपर लोगों को भेजा जाए, हमला कराया जाए और फौज को इश्तियाल दिलाकर फौज से रद्द-ए-अमल लिया जाए, फौरी रद्द-ए-अमल। तो फौज ने इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। अगर वो फौरी रद्द-ए-अमल वो जो जिस तरह का रद्द-ए-अमल वो चाहते थे दिया जाता फिर तो उनकी साजिश कामयाब हो जाती, उसको नाकाम बनाया। अगर हमारी कौम ने 9 मई के वाक़े से आगे बढ़ना है तो इनको बेनकाब करना और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है कि सानिया 9 मई उस वक़्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक इसके मंसूबा साजों कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा। ख़वातीन को भी कुछ जगहों पे ढाल के तौर पे उन्होंने आगे किया। एक सियासी जमात अपने कारिंदों को अपनी ही फौज पे हमलावर करने कह देगी, ये लोगों की ये तवक्को में नहीं था और हमने इंश्योर करना है कि ये चीज़ दोबारा ना हो। पाकिस्तान का दिफाई बजट जो है एलोकेशन वाइज तारीख की कम तरीन सतह पे पाकिस्तान और इंडिया का दिफाई बजट का जो फ़र्क है ये तो कई सालों से, ये तो कई दिहाइयों से चल रहा है। उसके बावजूद 27 फरवरी 2019 आपके सामने है जहां उन्होंने पूरी तैयारी के साथ आए और उसको पूरी दुनिया के सामने हजीमत उठाना पड़ी। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। दौरान समाअत हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्हें हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा न हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें बदनाम न किया जाए। इलेक्शन हुक्म पर अमल दरामद न करने पर सख्त एक्शन से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, दूसरे किस हैसियत में छड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सर्वेलेंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने तहरीर किया। हुक्मनामे में लिखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह की दरख्वास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा से रिश्तेदारी को जवाब बनाकर एतराज़ उठाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अलग से अपना 3 सफ़ात का इजाफी नोट तहरीर किया।
उन्होंने लिखा, समाअत के आगाज पर पूछा था कि किसी को मेरा इस मुकदमे को सुनने पर एतराज तो नहीं। अटॉर्नी जनरल से भी पूछा तो उन्होंने कहा कोई एतराज नहीं। फिर एतराज कर दिया। मौजूदा केस आईनी लिहाज से निहायत अहम और मफाद आमा का है। फुल कोर्ट ना बनाए जाने पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसके बावजूद बेंच का हिस्सा बना और समाअत जारी रखी। पाकिस्तान के सियासी और मौशी हालात पर दुबई में तवील बैठकें। आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात। साबिक सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज से भी मुलाकात की। आपको आगाह कर रहे हैं कि मुलाकातें हो रही हैं दुबई में, अहम मुलाकातें। और आसिफ जरदारी और मरियम नवाज के से पहले मुलाकात हुई मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो जरदारी से, जबकि उसके बाद आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। तो साबिक सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की ये अहम मुलाकातें हैं। मुल्क के सियासी और मौशी हालात पर दुबई में तवील बैठकें हो रही हैं। गुज़श्ता रोज़ के खुसूसी इजलासों पर भी एतमाद में लिया और इस पर मज़ीद भी जैसे जैसे मालूमात सामने आती रहेंगी अपने नाज़रीन से हम शेयर करते रहेंगे। इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट पर भी गुफ्तगू हुई इन मुलाकातों पर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि शहबाज गिल किसी एजेंडे पर पाकिस्तान आए थे। वो पाकिस्तान में गैर मुल्की एजेंसी का सहूलतकार बनकर रहे। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम गूंज में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि शहबाज गिल हर अहम सिक्योरिटी इजलास में शरीक होते थे। ये लोग एजेंडे पर आए थे और अहदाफ पूरे करके चले गए। शहबाज गिल साहब, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रही हूँ और आई ओन दिस स्टेटमेंट कि वो किसी एजेंडे पे पाकिस्तान आए थे और एक शख्स जो किसी और इंटरनेशनल एजेंसी के स्पाई के तौर पे या उसके सहूलतकार के तौर पे पहले चीफ मिनिस्टर में हाउस में उसको विराजमान किया गया और नेशनल सीक्रेट मीटिंग्स जो हमारी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ जुड़ा, हमारे दफा के साथ जुड़ा, नेशनल सिक्योरिटी प्लान के साथ जुड़ा, कोई भी हमारा एजेंडा और मीटिंग होती थी, वो शख्स वहाँ पे तशरीफ़ आफरी रख के वो कौमी राज जो है उन अपने आकाओं को भेजा कर। सरजमीने हिजाज से मुकद्दस पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी है। मिना में नमाज फजर अदा करने के बाद फरसंदान इस्लाम मैदान अरफात रवाना होंगे, जहाँ हज रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। सूरज ढलने के बाद आज़मीन मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद भी आज़मीन के साथ मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे और मौसम की बात करेंगे। प्री मानसून का सिलसिला जारी है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बादल बरसे। मज़ीद अहवाल साथी एंकर ज़िशान मलिक से। मुल्क के बेशतर हिस्सों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है। पंजाब के अगर मौसम की बिलखुसूस बात कर ली जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और साहिवाल के साथ साथ डेरा गाजी खान और मुल्तान डिवीज़न में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश हुई। आइंदा 24 घंटों में इन इलाकों में मज़ीद बारिश हो सकती है और बाज़ मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ भी मतला अबरालूद है। आइंदा 24 घंटों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत यहाँ पर 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हुए सिंध की बात कर लेते हैं तो सिंध जो है इसके बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि बाद अज़ दोपहर गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है और इस दौरान कराची समेत साहिली इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत यहाँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हुए बलूचिस्तान का भी तस्करा कर लेते हैं तो बलूचिस्तान के जो बेशतर अजला हैं यहाँ मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा, जबकि ज़ियारत, लोरालाई, योब, बारखान, पोहलू, कल्लात, खुजदार, नौशकी और मुल्हिका इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है।
जबकि कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हुए केपी के यानी खैबर पख्तूनख्वा का भी जिक्र करेंगे तो चित्राल, मलाकंड, हज़ारा डिवीज़न, पेशावर, मर्दान और दिया खान डिवीज़न बारिश हुई, जबकि आइंदा 24 घंटों में इन डिवीजन्स के बेशतर अजला में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है और पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 यानी 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में तूफानी बारिशें, नदियां बिखर गई, नाले उबल पड़े। लाहौर में आज कम वक्त में सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 6 घंटे 47 मिनट में 262 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब के कई शहरों की मवेशी मंडियों में पानी और कीचड़ फैल गया। इस्लामाबाद के जीटी रोड पर दरिया समा के पुल का एक हिस्सा बैठ गया। बलोचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई।